नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपसे एक कहानी जो हम सभी के जीवन से जुड़ी है, जो जीवन के लिए आधार है, साझा करने जा रही हूँ। एक अतिश्रेष्ठ व्यक्ति थे। एक दिन उनके पास एक निर्धन आदमी आया और बोला कि मुझे अपना खेत कुछ साल के लिए उधार दे दीजिए। मैं उसमें खेती करूंगा और खेती करके कमाई करूंगा और समय बर्बाद किए बिना अच्छे से खेती करूंगा। वह अतिश्रेष्ठ व्यक्ति बहुत दयालु थे। उन्होंने उस निर्धन व्यक्ति को अपना खेत दे दिया और साथ में 5 किसान भी सहायता के रूप में खेती करने के लिए दे दिए और कहा कि इन 5 किसानों को साथ लेकर खेती करो। खेती करने में आसानी होगी, इससे तुम और अच्छी फसल की खेती करके कमाई कर पाओगे। वो निर्धन आदमी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उसको उधार में खेत भी मिल गया और साथ में 5 सहायक किसान भी मिल गए। लेकिन वो आदमी अपनी इस खुशी में बहुत खो गया और वह 5 किसान अपनी मर्जी से खेती करने लगे और वह निर्धन आदमी अपनी खुशी में डूबा रहा। उसने ये भी नहीं सोचा जिसने उसकी बिना परीक्षा लिए उसकी मदद की उसे कैसा लगेगा। और जब फसल काटने का टाइम आया तो देखा कि फसल बहुत ही खराब हुई थी। उन 5 किसानों ने खेत का उपयोग अच्छे से नहीं किया था, न ही अच्छे बीज डाले जिससे फसल अच्छी हो सके। जब वह अतिश्रेष्ठ व्यक्ति ने अपना खेत वापस मांगा तो वह निर्धन व्यक्ति रोता हुआ बोला कि मैं बर्बाद हो गया। मैं अपनी खुशी में डूबा रहा और इन 5 किसानों को नियंत्रण में न रख सका, न ही इनसे अच्छी खेती करवा सका। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हम सभी के जीवन की कहानी है। अतिश्रेष्ठ व्यक्ति हैं दयालु प्रभु, निर्धन व्यक्ति हैं हम लोग, खेत है हमारा शरीर, 5 किसान हैं हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और मन। प्रभु ने हमें यह शरीर रूपी खेत अच्छी फसल अर्थात कर्म करने को दिया है और हमें इन 5 किसानों को अर्थात इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर कर्म करने चाहिए, जिससे जब वो दयालु प्रभु जब ये शरीर वापस मांगकर हिसाब करें तो हमें रोना ना पड़े। जीवन में कभी कभी पछतावा करने का मौका भी नहीं देती जिंदगी, इसलिए कर्म हमारे अच्छे हों जो खुद को सुकून और औरों को सीख दे जाएं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और कर्मों के प्रति जागरूक रहेंगे और जीवन को अच्छे से व्यतीत करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं विदा लेती हूँ। अगली बार फिर कोई रोमांचक और सीख देने वाली कहानी आपके सामने रखूंगी। तब तक के लिए शांति में रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और खुश रहिए।